अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी है वन रानी। मालवा में किसी समय एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में राजा ने एक एक करके 6 विवाह किए, फिर भी उसे संतान का सुख नसीब नहीं हुआ। वो इस चिंता में हमेशा दुखी रहता था कि उसके मरने के बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा, उसका वंश आगे कैसे चलेगा। यही वो सोचा करता। एक बार वो शिकार खेलने जंगल में गया। एक शिकार का पीछा करता हुआ वो काफी आगे निकल गया था। सारे सिपाही पीछे रह गए। राजा शिकार का पीछा करते करते थक गया। धूप भी बहुत तेज थी। वो एक घने पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ गया। तभी अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ उसकी तरफ लपका। राजा के प्राण सूख गए, किंतु तभी एक तीर शेर को जा लगा और वो वहीं ढेर हो गया। राजा बड़ा हैरान हुआ, किसने उसकी जान बचाई। अभी वो सोच ही रहा था कि एक युवती हाथों में तीर कमान लिए सामने आई। वो इतनी सुंदर थी कि राजा उसकी सुंदरता में खो गया। वो खुद को संभालते हुए बोला, आज अगर आपने मेरी जान न बचाई होती तो निश्चय ही मैं इस शेर की खुराक बन गया होता। मेरी जान बचाकर आपने मुझ पर एहसान किया है। आप कौन हैं? इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? वो युवती बोली, राजन, मैं इसी वन में रहती हूं। मेरा नाम वन रानी है। राजा के सिपाही भी तब तक उन्हें ढूंढते ढूंढते आ पहुंचे। राजा मन ही मन वन रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने वन रानी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वन रानी भी राजा को देख उस पर मोहित हो गई थी। उसने तुरंत वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस दिन वन रानी राजा के साथ ही रही। अगले दिन राजा उसे अपने साथ महल में ले आया। राजा की अन्य रानियों ने जब उसे देखा तो उन्होंने आपस में कहा, हम सब तो यही समझती थी कि महाराज शिकार खेलने जाते हैं, मगर अब समझ में आया कि वे तो इस चुड़ैल के पास जाते थे। नई रानी के आने का समाचार सारे नगर में फैल गया। नगर के सभी लोग वन रानी को देखने के लिए महल के सामने आ खड़े हुए। 3 दिन बाद बड़ी धूमधाम से राजा ने वन रानी से विवाह किया। 6 रानियां वन रानी से जलती भुनती थीं। वे उससे बात तक नहीं करती थीं। इससे नई रानी अकेलापन महसूस करती, खासकर उस समय जब राजा शिकार खेलने जाता था। कुछ समय के बाद वन रानी गर्भवती हुई। ये खबर जब राजा को मिली तो वो खुशी से झूम उठा। उसने गरीबों और साधु संतों को खूब दान दक्षिणा दी। एक दिन जब राजा शिकार पर जाने लगे तब नई रानी ने राजा से कहा, स्वामी, आप तो हमेशा बाहर शिकार खेलने जाते हैं और मैं यहां अकेली रह जाती हूं। न जाने बच्चे का जन्म होने पर क्या स्थिति हो, उस समय मेरी क्या हालत होगी। राजा को नई रानी की बात ठीक लगी। वो बोला, तुम जरा भी चिंता मत करो। मैं महल के शिखर पर एक बड़ा घंटा लटकवा देता हूं। जब बच्चे के जन्म का समय आ जाए तब तुम उसे तुरंत बजा देना। मैं उसी समय तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नई रानी के प्रसव का समय नजदीक आ गया था। हमेशा की तरह राजा उस समय भी शिकार खेलने गया हुआ था। प्रसव पीड़ा होने के कारण रानी घंटा बजाना भूल गई। उन 6 रानियों ने वन रानी को अनाज की बखारी में धकेल दिया। वन रानी का सुंदर सा शिशु बाहर जा गिरा। रानियों ने उसे उठा लिया और उसके स्थान पर एक पत्थर रख दिया। बखारी में इतना अंधेरा था कि वन रानी ये नहीं देख सकी कि उसने किसे जन्म दिया है। अन्य रानियों ने उसे शिशु को
भैंस बांधने वाली जगह पर रख दिया ताकि भैंसों के खुरों के नीचे कुचलकर अपने आप मर जाए। 2 दिनों के बाद राजा जंगल से वापस लौटा। 6 रानियों ने उसे पत्थर का वो टुकड़ा दिखाया और कहा, ये लीजिए, आपकी जंगली रानी ने ये बेटा पैदा किया है। राजा ये देखकर बड़ा उदास हुआ। दुखी होकर अपना सिर पकड़े वहीं बैठ गया। उसने वनरानी का सिर मुड़वाकर उसे खेतों में कौवे उड़ाने के लिए महल से बाहर निकाल दिया। इधर 6 रानियां भैंस बांधने वाली जगह पर ये देखने के लिए गईं कि वो नवजात शिशु भैंसों के खुर से कुचला जा चुका है या नहीं। पर वहां जाकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। भैंस उसे दूध पिला रही थी। उन्होंने तुरंत उस शिशु को वहां से उठाकर बकरे बांधने वाली जगह पर फेंक दिया। 2 दिन बाद उस जगह की रखवाली करने वाला बूढ़ा गडरिया और उसकी औरत उधर पहुंचे। गडरिये की औरत जब वहां की साफ सफाई कर रही थी तो उसे कपड़े में लिपटा हुआ वो शिशु मिला। उसने अपने वृद्ध पति को पास बुलाया और खुशी से बोली, ये देखो, मुझे वनरानी का बेटा मिल गया। मैं सोचा करती थी कि कहीं किसी औरत ने पत्थर को पैदा किया है। जरूर इसमें किसी की चाल है। गडरिया दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी। उस बूढ़े को एक तरकीब सूझी। उसने एक बकरे को मारकर उसके खून से अपने घर में प्रसव के चिन्ह बनाए और अपने आस पड़ोस में सभी को कह दिया कि ये ईश्वर का चमत्कार है जो वृद्ध अवस्था में उसकी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो अपनी पत्नी के लिए दूध और दवा लेने बाहर गया ही था कि तभी उस बूढ़ी औरत के स्तनों में दूध उतर आया। वो खुशी खुशी बच्चे को दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे वो बच्चा 5-6 साल का हो गया। उसका नाम लाल रख दिया गया। उसने दूसरे बच्चों को जब तीर कमान से खेलते देखा तो वो भी अपने पिता से तीर कमान बना देने की जिद करने लगा। पिता ने उसे तीर कमान बनवाकर दे दिया। वो दूसरे बच्चों के साथ तीर कमान से खेलने लगा। लगातार अभ्यास से उसका निशाना सुधरता गया और वो अचूक निशानेबाज बन गया। अब वो रोज चिड़िया मारकर घर ले आता। उसके सभी साथी नदी में नहाने जाते थे और लकड़ी के घोड़े से खेलते थे। लकड़ी के घोड़े से बच्चों को खेलते देख वो भी अपने पिता से सदा कहने लगा, मुझे भी काठ का घोड़ा चाहिए। गडरिये ने अपने बेटे को काठ का घोड़ा बाजार से लाकर दे दिया। लाल हमेशा उसी घोड़े से खेलता। एक दिन नदी किनारे नहाने गया। वहां पानी में काठ के घोड़े का मुंह डालते हुए बोला, काठ के घोड़े पानी पी, पानी पी। पास ही 6 रानियां भी नहा रही थी। रानियों ने उसकी बात सुनी तो वे उसका मजाक बनाते हुए बोली, अरे मूर्ख लड़के, तू ये क्या कर रहा है? काठ का घोड़ा भी कभी पानी पीता है? तूने या तेरे बाप ने कभी काठ के घोड़े को पानी पीते देखा है? लाल को रानियों की बात बहुत बुरी लगी। वो झट से बोला, सो तो तुम ठीक कह रही हो, मगर क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी औरत को पत्थर पैदा करते देखा है? लाल के मुंह से ये सुनकर 6 रानियां चौंक उठी। वे आपस में बातें करने लगी। उनका कलेजा धक से रह गया। ठीक से नहाए बिना ही वे तुरंत ही महल में लौट आईं। बिना खाए पिए अपने अपने पलंग पर जाकर लेट गईं। शाम को जब राजा शिकार से लौटा तो उन्हें यूं लोटी देखकर बोला, अरे क्या हो गया तुम लोगों को? क्या सभी की तबीयत खराब है? रानियों ने राजा को बताया कि उस काठ के घोड़े वाले लड़के ने उनका कितनी बुरी तरह से अपमान किया है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को लाल के घर उसे लाने को भेजा। सिपाहियों को देखकर लाल की बूढ़ी मां रोने लगी। लाल ने मां को समझाया, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो सिपाहियों और अपने पिता के साथ बड़ी हिम्मत से राजा के दरबार में चला गया। उसे देखते ही राजा के मन में यकायक एक विचार कौंध गया, कदाचित ये मेरा ही असली बेटा हो। राजा ने शंका मिटाने के लिए उससे गडरिये से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? सच सच बताओ। गडरिये ने राजा को बता दिया कि ये वनरानी का बेटा है। राजा बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये वनरानी का बेटा है? गडरिया कुछ कहता
उससे पहले ही लाल बोल पड़ा, आप वन रानी को बुलाइए, मैं ये साबित कर दूंगा कि वन रानी ही मेरी मां है। राजा ने तुरंत वन रानी को लेवाने के लिए सिपाहियों को जंगल में भेजा। जब वन रानी महल में आई तो लाल ने कहा, मेरे और वन रानी के बीच 7 पर्दे लगा दिए जाए। राजा ने 7 पर्दे लगवा दिए तो लाल बोला, अगर 7 पर्दों के पीछे खड़ी स्त्री मेरी असली मां है तो उसकी छाती का दूध 7 पर्दों को फाड़कर मेरे मुंह में आएगा। वनरानी की छाती से दूध की धारा फूट पड़ी और 7 पर्दे फाड़ती हुई लाल के मुंह में चली गई। लाल खुशी से चिल्लाया, यही मेरी मां है। उसने राजा और उसके सभी दरबारियों से पूछा, क्या कभी आपने किसी औरत को पत्थर पैदा करते देखा सुना है? सभी दरबारी एक साथ बोल पड़े, नहीं, हमने कभी नहीं देखा सुना, आप ही हमारे राजकुमार हैं। राजा ने लाल को अपनी छाती से लगा लिया और वन रानी से अपनी भूल की माफी मांगी। तब वन रानी ने 6 दुष्ट रानियों की कहानी राजा को सुनाई। राजा ने तुरंत ही 6 रानियों को दरबार में बुलवाया और उनके सिर मुड़वाकर उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया।